हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश का सतत वितरण। इस सतत वितरण इसे इंग्लिश में कहते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। यानी कि अगर हम वितरण की डेफिनेशन अगर हम व्यवहारिक रूप से जाने, वितरण का मतलब होता है किसी भी चीज को पूर्ण तरीके से बांटना, वो हमारा वितरण कहलाता। जैसे आपने रूरल एरिया में देखा होगा, गेहूं का वितरण लिखा हुआ देखा था, वितरण यानी गेहूं का बांटना, ये सब क्या होता है? वितरण। ठीक है, तो आज हम किसका वितरण करेंगे? चार्ज का। यानी किसी भी सिस्टम में पूर्ण तरीके से चार्ज का फैलाना क्या कहलाता? वितरण। यानी किस सिस्टम, और सिस्टम किसे बोलते हैं? जिसमें वन मोर देन वन यानी एक या एक से अधिक पार्टिकल्स हों, उसे क्या बोलते हैं? चार्ज। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम में चार्ज का पूर्ण तरीके से फैलाना क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है आपके पास? 3 टाइप्स है, यानी 3 टाइप्स, यानी 1D और आपके पास 2D और आपके पास 3D। हम 3 टाइप से इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखा जाए तो 3 टाइप से ही देख सकते हैं। 1D यानी एक विमीय, 2D दो विमीय, 3D त्रिविमीय कहते हैं। जैसे 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, यानी कि 1 डायमेंशनल। 2D यानी 2 डायमेंशनल, डायमेंशनल और इसका 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। यानी कि हमारा 3 टाइप से होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। यानी आवेश का वितरण हम 3 टाइप से कर सकते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं एक विमीय, इसे द्विमीय और इसे त्रिविमीय। ठीक है, अगर हम बात करें एक विमीय, यानी एक विमीय जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही विमा में हो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो, उसे क्या बोलते हैं हम? एक विमीय। जैसा कि अगर हम बात करें कोई स्ट्रेट लाइन हो या कोई रोड हो, उसकी एक साइड हो, रेक्टेंगल की एक साइड हो, ट्रायंगल की एक साइड हो, यह क्या है आपका? एक विमीय वितरण। यानी कह सकते हैं जैसे सरल रेखा में पूर्ण तरीके से वितरण, पूर्ण तरीके से वितरण किसका? वितरण किसका? आवेश का। इसका आवेश, क्योंकि आवेश की बात करेंगे तो आवेश का वितरण। अगर हम बात करें द्विमीय, द्विमीय में कौन सी शेप हो सकती है आपके पास? आयत हो सकता, वर्ग हो सकता या ट्रायंगल हो सकता। यानी वर्ग हो सकता, आपके पास ट्रायंगल हो सकता, इसे बोलते हैं आयत। इसमें भी आपकी दो विमीय है, यानी दो विमाएं हैं, और वर्ग में भी दो विमाएं हैं। और त्रिविम में क्या हो सकता है आपके पास? यानी एक स्फेयर हो सकता है, यानी गोला, और स्फेयर, या कह सकते हैं आपका क्यूबॉइड यानी कि घन। ये क्या है आपका? त्रिविमीय। ये बात आपके समझ में आई? यानी कि अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का साइन बोर्ड इस रहा है, ठीक है, और ये हमने इस तरीके से इनके सरफेस पकड़ा,
और एस इसके पूरे वॉल्यूम पर करा। ये बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक बीम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रफ कर दूं। यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अभी बताया 1D, इसे हिंदी में बोलते हैं वैसा क्या है एक बीम में, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में करें, एक स्ट्रेट लाइन में करें, क्या कहलाएगा आपका, रेखीय आवेश वितरण, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपके पास ये कोई एक आप स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब यानी कोई सरल रेखा है, उस पर मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा, यानी इस तरीके से करा, ये क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेखीय आवेश वितरण। अब इसमें हम किसी भी चीज का अगर हम बात करें कि इसका एक्चुअल में चार्ज कितना, यानी इसका चार्ज की मात्रा कितनी है, तो उसे हम प्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो अगली टर्म क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि इसका मतलब यह है कि 1 मीटर लंबी स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, या किसी भी शेप की एक साइड में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कह सकते हैं हम इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यानी कहना मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार तरीके से देखा जाए, इसे शॉर्ट में लिखता हूं मैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड distributed the charge is distributed per unit length, per unit length यानी के लेंथ, यानी एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण क्या कहलाता है आपका, रेखीय आवेश घनत्व, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर हम इसे डिफाइन करें फॉर्मूले से तो कैसे करेंगे, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। यानी कि अगर मैं देखा जाए इस बात को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को प्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से। किससे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। किससे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो यानी इसे प्रेजेंट करेंगे लैम्डा, और इसे किससे करेंगे, क्यू से, और इसे एल से। यानी लैम्डा इक्वल टू कितना होगा आपका, क्यू अपॉन एल। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब इसे हम फिगर में दर्शाते हैं किस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। देखो ये आपके पास कोई लेंथ है,
यानी कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इस पर चार तरफ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। अगर मैं कहूं आपसे इतने पोर्शन पर, इस पोर्शन पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, डी क्यू, और लेंथ क्या है इसकी यहां से यहां तक की, स्मॉल डी एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। अगर डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डी एल। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेट लाइन में इसकी चार्ज देखूं तो कितना होगा, यानी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, यानी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा डी एल। तो ये आपको ध्यान रखना, ओवरऑल चार्ज कितना होगा, लैम्डा डी एल। लैम्डा क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या, 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफ कर दूं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे, सॉरी, इसे बोलेंगे वितरण। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर पूर्ण तरीके से वितरित हो, यानी कहने का मतलब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो, उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई शेप है, कैसी शेप है, 2D शेप है, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं। तो मैंने इस पर चार्ज लगाया, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कैसा चार्ज हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है ना। अब इसकी मात्रा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, क्योंकि हम सरफेस पर वितरण कर रहे हैं, पूर्ण तरीके से चार्ज किस पर कर रहे हैं, ओवरऑल सरफेस पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर चार्ज निकालना, तो इसकी डेंसिटी तो हर जगह सेम रहेगी। तो अब किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे प्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी एकांक पृष्ठ पर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के मान को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, या कह सकते हैं द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। क्या कहलाएगा आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे प्रेजेंट किस करते हैं, सिग्मा से, इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। और चार्ज किससे प्रेजेंट करेंगे, क्यू से, और एरिया का प्रेजेंट करेंगे ए से, या कह सकते हैं डीएस। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो समझ में आ गया। अगर हम स्मॉल एलिमेंट लें, हम किसका, सरफेस का, उसका चार्ज डेंसिटी कितनी होगी और उस पर डिपेंड कैसे करेगी, उस बात को हम समझते हैं, ठीक है। रफ कर दें इसे, हम बात करें किसकी,
स्मॉल एलिमेंट में, इसका स्मॉल एलिमेंट उठाया मैंने, ये आपका क्या है स्मॉल एलिमेंट, जिसका सरफेस कितना है, कितना सरफेस यानी डी ए, और इस पर चार्ज कितना डी क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इसकी, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। अगर ओवरऑल चार्ज निकालो इस पर पूरे सरफेस पर कितना होगा, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू डी ए। ये बात आपके समझ में आई कि अगर हम स्मॉल एलिमेंट में चार्ज डी क्यू है तो होल में चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात आपके समझ में आई। अब इसकी थर्ड टर्म क्या है, 3D, थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीज आपके समझ में आई, रफ कर दूं। यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी चार्ज का वितरण अगर हम वॉल्यूम पे करें तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयतनीय आवेश वितरण, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कह सकते हैं हमसे आयतन आवेश घनत्व। देखो आयतन आवेश घनत्व कैसा होता है या कैसा वितरण होता है, जैसा कि अगर हम बात करें आपके पास कोई क्यूबॉइड है, यानी इस तरीके से ये आपके पास कोई क्यूबॉइड है यानी 3D शेप है। मैंने अभी 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। अगर मैं इसमें चार्ज ये है तो ये क्या किस तरीके से होगा, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करूं इसका यूनिट चार्ज कितना होगा तो किसकी बात करनी पड़ेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात करनी पड़ेगी, वॉल्यूम चार्ज, यानी ये तो होगा हमारा क्या होगा, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि क्या हुआ, आयतनीय आवेश घनत्व। कहने का मतलब है जब आवेश का वितरण एक यूनिट वॉल्यूम पर हो उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी इसे प्रेजेंट करते हैं रो से। अगर मैं हिंदी में बताऊं, यानी किसी भी आवेश का एक एकांक आयतन पर वितरण क्या कहलाता, आयतन आवेश घनत्व। यानी अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यहां पे देख लेते हैं, क्या होगा इसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट किससे करेंगे हम इसे, रो से। तो रो इक्वल तो कितना होगा आपका, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कि यूनिट क्या होगी, कूलाम, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब, यानी कि रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये बात आपके समझ में आई, नोट कीजिए इसे। अब बात करें एक स्मॉल एलिमेंट, अगर मैं इसमें से स्मॉल एलिमेंट का ले लूं, यानी किसकी बात करें, स्मॉल एलिमेंट की, ठीक है।
स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम की, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपका स्मॉल एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम dv है और इस पर चार्ज कितना होगा dq। तो इसकी बात करूं तो इसका चार्ज कितना होगा, क्या होगा आपका रो इक्वल टू dq अपॉन dv इक्वल टू dq इक्वल टू क्या होगा रो dv। ये आपके पास समझ में आई। अगर मैं ओवरऑल करूं इसे तो ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल चार्ज q इक्वल टू dq इक्वल टू किसका हो जाएगा रो dv। ये आप नोट कीजिए। ये समझ में आया। हमने अभी क्या समझाया आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उनके फॉर्मूले को आपको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। रफ कर देता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र होता क्या चीज है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कोई, ये आपके पास कोई चार्ज है ये, अब इस चार्ज का, या कह सकते हैं इस चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जहां पर किसी अदर चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव हो सके, उससे वो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डिफाइन करूं यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी आपके पास कोई चार्ज है, ये आपका कोई चार्ज है, यानी कि अगर मैं इस चार्ज के, या चार्ज कह सकते हैं, या कोई चार्ज का सिस्टम में, यानी कि मैनी चार्जेस होंगे। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं, ये चार्ज है, इसके चार तरफ का ये मान लो ये वाला फील्ड हो गया, क्या होगा ये फील्ड। अब इस फील्ड पर अगर मैं कोई चार्ज प्लेस करूं, यानी कि मैंने एक चार्ज क्यू नोट कर दिया, क्या कर दिया क्यू नोट, तो अगर ये क्यू नोट चार्ज पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव हो, इस फील्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, किसी, यानी किसी आवेश, यानी किसी चार्ज या चार्ज के सिस्टम का आवेश, या आवेश निकाय, निकाय का मतलब जिसमें एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हों, निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत बल का अनुभव हो सके, क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी, यानी एनी चार्ज या सिस्टम के अराउंड वह स्पेस जहां में इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हो सके, क्या वो फील्ड क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पर अनुभव होगा कि अनी अदर हम चार्ज लेकर आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी उसकी पावर कितनी है उस चार्ज पर, ये बात की बात करेंगे, ठीक है। तो हम किसी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बात तो आपके समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अगर हम इसकी बात करें, तीव्रता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है, यानी किसी भी चार्ज पर उसकी पावर कितनी है, यानी उसका अनुभव कितना, ये क्या डिसाइड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हमने माना कि क्यू है, ये आपके पास कोई चार्ज आपका क्यू है, इसके चारों तरफ ये जो है आपका अराउंड यानी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं कोई इस पर टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं क्यू नोट, इस टेस्ट चार्ज पर इसका कितना फोर्स लगेगा, उसका क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the ratio of electric force और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है, किसी डेफिनेशन यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे प्रेजेंट किससे प्रेजेंट करेंगे इसे हम ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई इक्वल टू क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये बात आपके समझ में आई, क्यू ये एफ अपॉन क्यू। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट और डायमेंशन के बारे में, ये आपके समझ में आया, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E क्या यूनिट होगी फोर्स अपॉन यानी F अपॉन क्यू, और F की यूनिट क्या है आपकी न्यूटन, क्या है न्यूटन, और इसके क्या है कूलाम, क्या होगी न्यूटन प्रति कूलाम, किसकी यूनिट होगी E की। ये बात आपके समझ में आई। अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन की क्या होती है ML_T-2 और कूलाम की AT, तो क्या होगी इसकी M और L_T-3 A-1, इसकी डायमेंशन ये होगी। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।